जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी? सब बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिक्रियाओं के बारे में। यानी आज की वीडियो में अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभिक्रिया की। अभिक्रिया क्या होती है? प्यारे बच्चों, अभिक्रिया करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो अभिकारक की, और एक होता है आपका उत्पाद। अभिक्रिया दो चीजों से मिलकर बनती है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है अभिक्रिया करने वाला। अभिक्रिया करने वाला या वाले। अभिक्रिया करने वाले या अभिक्रिया करने वाला उत्पाद कहलाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जब भी हम अभिकारक आपस में मिलता है या अभिकारक अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। तो आपको दो बात ध्यान में रखनी है, एक तो अभिकारक के बारे में और एक उत्पाद के बारे में। सिंपल सा है, अभिकारक अभिक्रिया करने वाले को बोलते हैं और उत्पाद अभिकारक के या अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद, वो कहलाता है। ठीक है। उत्पाद क्या होगा? अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला। ठीक है। तो अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभिकारक एक भी हो सकता है और अभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बनने वाला उत्पाद एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी के बेस पर अभिक्रिया फिलहाल 5 भागों में बांटी गई है। सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है रैडॉक्स अभिक्रिया, या ठीक है, इंग्लिश में इसको रैडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। रैडॉक्स अभिक्रिया के अंदर दो रिएक्शन आती है प्यारे बच्चों, एक तो ऑक्सीकरण और एक होगा आपका अपचरण। दो अभिक्रिया आएंगे के अंदर, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। बारी बारी इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना आसान करा दूंगा कि एक बार ही देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी पहली अभिक्रिया की तरफ। पहली अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। ठीक है। या योगात्मक अभिक्रिया का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। तो यह होगा क्या? वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जहां दो या दो से कम से कम दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, पहले बच्चों मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया के लिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद याद रखना, उत्पाद की संख्या एक ही होगी, अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया। मान लेता हूं, माना अभिकारक क्या है मेरा, एक ए है और एक बी है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सी। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सी। तो ये दोनों अभिकारक हो गए हमारे, और ये क्या हो गया? हमारा उत्पाद। तो यहाँ पे कितने अभिकारक है? दो। बनने वाला उत्पाद कितना है? एक। तो जहां दो या दो से अधिक अभिकारक हो और बनने वाला उत्पाद केवल एक हो, वे अभिक्रिया कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इनके अलावा और भी एग्जाम्पल लेकर देख लेना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर करा देता हूं मैं, NH3 अमोनिया की रिएक्शन में आप HCl के साथ कराओगे तो प्यारे बच्चों आपको बनेगा NH4Cl, नो फादर, क्या बन जाएगा? NH4Cl। अभिकारक कितने हैं? अभिकारक दो है, उत्पाद कितना है? एक है। डेफिनेशन में तो ये लिख रहा है दो या दो से अधिक उत्पाद, सॉरी दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद तो एक ही है, अभिकारक क्या है आपके? दो है। जैसे कि आपका एक रिएक्शन देख लेते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलाओगे, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ोगे, बन जाएगा CO2। अभिकारक दो है, उत्पाद एक है। अभिकारकों की संख्या कितनी है? दो, और उत्पाद की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर अभिकारक की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर दो, और उत्पाद की संख्या कितनी है? एक। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इसी के साथ ही एक रिएक्शन और देख लेते हैं एग्जाम्पल पर। यहाँ क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाओगे आपस में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाओगे तो बनेगा आपका H2। क्या बन जाएगा? H2। बैलेंस करने दो की गुना कर दीजिए, दो की गुना यहाँ पे हो जाएगी। अभिकारकों की संख्या दो और उत्पाद केवल एक है, तो वे अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और बनने वाला उत्पाद केवल एक ही होगा, वे अभिक्रिया कहलाएंगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होंगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ। दूसरी अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पर है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? ठीक है, पहले बात लिख देता हूं, वे अभिक्रिया जहां एक उत्पाद, सॉरी एक अभिकारक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या था प्यारे बच्चों? यहां पर अभिकारक की संख्या एक होगी और उत्पाद की संख्या दो या दो से अधिक होगी। मैंने क्या लिखा? वे अभिक्रिया जहां एक अभिकारक दो या दो से अधिक, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी?
वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या है, एक अभिकारक है केवल ए, और उत्पाद बनने वाले दो हैं बी और सी। तो यहाँ पर अभिकारक कितना है, एक, अभिक्रिया करने वाला केवल एक है, और बनने वाले उत्पाद क्या है, दो। एक अभिकारक दो उत्पाद या दो से अधिक भी उत्पाद हो सकते हैं, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। बस याद रहे कि अभिकारक केवल एक होगा, बनने वाले उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे, क्या कहलाएंगे, आपके वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास CaCO3, ठीक है, इसको गर्म करते हैं, अगर हम करें इसमें उपमा दे, हीट दे, प्यारे बच्चों, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, आपका कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उपमा दे यानी गर्म करें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक अभिकारक है, बनने वाले उत्पाद दो हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से और देख लीजिए, अगर मैं फेरस सल्फेट को, फेरस FeSO4 सल्फेट को गर्म करता हूं, उष्मा देता हूं, प्यारे बच्चों आपका निकलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O2 और सॉरी निकलेगा Fe2O3SO2 और आपका निकल जाएगा प्यारे बच्चों प्लस SO3। बैलेंस कर लेंगे, दो की गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, दो की गुना। ये प्यारे बच्चों आपका फेरस सल्फेट है, जब इसको आप गर्म करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आपका निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अभिकारक कितना है, अभिकारक एक है, और उत्पाद की संख्या कितनी है, उत्पाद यहाँ पर तीन है, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये अलग से भी एग्जाम में पूछी गई है, प्रकाश अपघटन के बारे में, ठीक है। प्रकाश अपघटन भी यही इसी के अंदर रिएक्शन काम करती है, ठीक है। जैसे कि AgCl2 है और फिर सूर्य का प्रकाश दिया जाए, प्रकाश, तो प्यारे बच्चों होगा क्या, Ag+Cl2 में आपकी रिएक्शन टूट जाएगी, दो एटम ले लो इसके, ठीक है। अभिकारक एक, बनने वाला उत्पाद दो, तो बताया ना वे अभिक्रिया जहां अभिकारक एक होगा और बनने वाले उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे। अब चलते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन की तरफ। तीसरी रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया, क्या है एग्जाम में आ भी चुकी है आपके। तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तीसरी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी, ठीक है, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। प्रतिस्थापन, सॉरी विस्थापन, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कैसे लिखेंगे हम, क्या बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें एक क्रियात्मक या क्रियाकारक पदार्थ, जिसमें एक क्रियाकारक जो क्रिया करने वाला क्रियाकारक पदार्थ, जिसमें केवल एक
क्रियाकारक पदार्थ। क्रियाकारक पदार्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला। दूसरे क्रिया कारक पदार्थ से कम क्रियाशील होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? कम क्रियाशील पदार्थ, या फिर लिख सकते हो पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित, विस्थापित यानी कि जगह बदल देगा। क्या कर देगा? उसकी जगह बदल देगा, विस्थापित कर देता है, कर देता है। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी अलग अजीब सी है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा, जिसे देखकर आप तुरंत समझ जाओगे। डेफिनेशन भी इससे अच्छी भी बना लोगे आप। ठीक है प्यारे बच्चों, होता क्या है आपको सिंपल वे में याद रखनी है। एक है वे अभिकारी वे अभिक्रिया, जिसमें एक क्रियाकारक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम, क्रियाकारक पदार्थ से कम पदार्थ की विस्थापित कर देता है। कम क्रियाकारक से क्या आएगा? कम, क्या आएगा? कम क्रियाकारक क्रियाकारक पदार्थ को विस्थापित कर देता है। होगा क्या? अभी आप थर्ड चैप्टर में जाओगे, धातु और अधातु वाले चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल, वहां आप क्या करोगे? एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वैद्य रासायनिक श्रेणी पढ़ोगे। वैद्य रासायनिक श्रेणी क्या होती है? वहां धातुओं को उनकी क्रिया क्रिया करने की क्षमता के आधार पर रखा गया है। ठीक है, कोई फिलहाल इतना आपको इतना समझना होगा कि एक क्रिया यहाँ पे जो कंपाउंड बना होगा, एक कंपाउंड होगा, एक यौगिक होगा, किसी धातु से बना हुआ। ठीक है, तो दूसरी धातु से अभिक्रिया करेगा तो एक धातु अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, दूसरी धातु से एक धातु क्या होगी? अधिक क्रियाशील होती है दूसरी धातु से। तो कम क्रियाशील धातु को अलग कर देगा अधिक क्रियाशील धातु को। समझना है कि एक अधिक क्रियाशील धातु होगी और एक कम क्रियाशील धातु होगी। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित अलग कर देती है और उसके साथ अपना यौगिक बना लेती है। जैसे कि इस तरीके से समझना, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है ए, ठीक है, और उसका बना कोई यौगिक है बी और सी। बी और सी आपका बना कोई यौगिक है। ठीक है, बना कोई यौगिक है आपका। होगा क्या? मान लो ए अधिक क्रियाशील है बी से। ए क्या है? अधिक क्रियाशील है बी से। तो होगा क्या? जब ए अधिक क्रियाशील है बी कम क्रियाशील है तो ए अलग कर देगा, ए अलग कर देगा बी को। तो क्या करेगा? ए और सी बन जाएगा। बी को अलग कर खुद का यौगिक बना लेगा ए सी, और अलग क्या हो जाएगा? बी। अलग क्या हो जाएगा? बी। ठीक है मेरे बच्चों, इसे सिंपल में समझने के लिए क्या करना होगा या देखना होगा। अगर पेपर में रिएक्शन दे दे आपको और आपसे कहे कि बताओ कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया का बहुत सिंपल बता रहा हूँ। करना क्या है? एक सिंगल एलिमेंट होगी, एक डबल एलिमेंट बना कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट एक डबल एलिमेंट। ठीक है, रिएक्शन करने वाले यानी अभिकारक एक सिंगल होगा एक डबल होगा, और बनने वाला एक सिंगल होगा वो भी एक डबल होगा। जैसा कि अभिक्रिया करने वाला एक सिंगल है एक डबल है, बनने वाला एक सिंगल है और एक डबल है। बहुत सिंपल पहचान है, रिएक्शन देख कर बता सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वो एग्जाम्पल क्या होंगे क्या बच्चों? आयरन की अगर मैं अभिक्रिया कराऊं कॉपर सल्फेट के साथ, तो प्यारो मेरे बच्चों, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। प्यारो बच्चे एक बात हो याद रखना, अधिक क्रियाशील लिख देता हूं, अधिक जरूरी बात है आपके लिए, बात क्या याद रखनी है?
अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित, विस्थापित होना अलग करना, कर देती है। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट बना के लिख लेना। लेकिन कम क्रियाशील क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को अलग नहीं कर पाती, अलग नहीं करती। ये मेरे बच्चों, ये आपको, ये जो है आपको अलग से नोट कर लेना, जो आपको याद रहे। ठीक है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को अलग कर सकती किसी भी रिएक्शन में, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को कभी भी अलग नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं क्या बता, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो आयरन तो कॉपर को अलग कर देगा, क्या बन जाएगा, FeFO4 बना लेगा। लेकिन कॉपर अलग आ जाएगा, लेकिन कॉपर आयरन को कभी भी अलग नहीं कर सकता। बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ Fe2SO4 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन कराऊं जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, होगा क्या, जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा जिंक से। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कॉपर की रिएक्शन करूं जिंक सल्फेट के साथ, लेकिन आपको भी बताया मैंने कॉपर अधिक क्रियाशील है जिंक से, कॉपर सॉरी जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो जिंक ने तो कॉपर को अलग कर दिया, लेकिन कॉपर तो कम क्रियाशील है जिंक से, तो कॉपर नहीं कर पाएगा जिंक को अलग, तो इसका मतलब यहां जाएगा कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे तक एग्जाम्पल ये है दो जो आपको समझने हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि कौन अधिक क्रियाशील होगा, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल और भी मेथड है बताया आपको, सिंगल एलिमेंट डबल एलिमेंट, बनने वाला सिंगल एलिमेंट और डबल होगा। इस रिएक्शन में एक सिंगल है एक डबल है, एक सिंगल है एक डबल है, रिएक्शन देख के बता दोगे आप। अच्छा, सबसे पहले क्या कराई थी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया था, संयोजन अभिक्रिया में बताया था प्यारे बच्चों कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक दो, जब भी आपको किसी भी रिएक्शन में दो या दो से अधिक अभिकारक देखने को मिल जाए और बनने वाला उत्पाद केवल एक हो, तो संयोजन अभिक्रिया होगी। और जब किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक और बनने वाले उत्पाद दो या दो से अधिक हो, तो वियोजन अभिक्रिया होगी। और जहां जिस रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट और डबल एलिमेंट, अभिकारक सिंगल में एक डबल में, और बनने वाला उत्पाद भी सिंगल में और डबल में होगा, तो क्या कहलाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में बताया मैंने आपको, ये ध्यान में रखना है, कोई भी रिएक्शन देखते तो तुरंत टिक लगा दोगे। ठीक है, चलेंगे लड्डू आगे की तरफ। अब है क्या, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले इसे नोट कर लिया आपने, चलो कर देता हूं मैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बच्चा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया,
वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया मैंने क्या बताया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन विनिमय यानी आदान या प्रदान होते हैं। विनिमय विनिमय ठीक है, सॉरी मैंने लिख दिया विनिमय। विनिमय यानी आदान या प्रदान, आदान और प्रदान। एक आएगा तो दूसरा भी जाएगा, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ये मेरे बच्चों, एक आएगा दूसरा जाएगा, ठीक है, आदान या प्रदान। विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है पहले बच्चों, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा? माना कोई अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा पहले बच्चों? ए और बी, सी और डी, ठीक है, ए और बी, ए विस्थापित कर देगा सी को, और ऐसा बोल सकते सी विस्थापित कर रहा है ए को, तो होगा क्या? ए जो भी होगा वो चला जाएगा किसके पास? सी को हटा देगा, तो खुद कंपाउंड बना लेगा, क्या बन जाएगा? ए और डी, और बी और सी आपस में कंपाउंड बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ? ए ने सी की जगह ले ली और सी ने डी की जगह ली, सॉरी ए ने सी की जगह ली और सी ने ए की जगह लिया, तो क्या हुआ? यहाँ पर विनिमय हो गया, एक दूसरे के यौगिक आपस में बदल गए हैं। तो सिंपल वे में कैसे समझना है आपको? है बच्चों, वे अभिक्रिया जहां अभिक्रिया करने वाले अभिकारक डबल हो, क्या हो, और बनने वाले उत्पाद भी क्या हो? डबल हो। विस्थापन में क्या था? एक सिंगल एलिमेंट था और एक डबल एलिमेंट था, बनने वाला एक सिंगल था और एक डबल था। यहाँ क्या होगा? विक्रिया करने वाले की एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, और बनने वाला उत्पाद एक सिंगल होगा, फिर दोनों ही क्या होगा? डबल होंगे। गलत बता दिया, बनने वाले अभिक्रिया करने वाले दोनों डबल होंगे, और बनने वाले उत्पाद वो भी क्या होंगे? आपके दोनों डबल होंगे। जैसे ए बी सी डी, सिंपल देखते जैसा आप बता दो, और डेफिनेशन तो आपको लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। विनिमय माने आदान प्रदान, जैसे ए सी की जगह चला गया, सी ए की जगह आ गया, ठीक। जहाँ ए बी यौगिक बन रहा था, सी डी बन रहा था, अब बन जाएगा ए डी और डी सी। सिंपल वे में क्या था कि भैया एक अभिक्रिया करने वाले अभिकारक डबल, दोनों क्या होंगे? डबल होंगे, और बनने वाले उत्पाद भी क्या होंगे? डबल होंगे, ठीक है। कौन से होंगे? डबल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा? जैसे कि आपका AgNO3 AgNO3 प्लस KCl, दोनों डबल डबल, होगा क्या? Ag चला जाएगा Cl की जगह, ये बन जाएगा AgCl प्लस KNO3 प्लस KNO3, ठीक है। अभिकारक डबल, दोनों उत्पाद भी क्या है यहाँ पे? आपके दोनों डबल है। यहाँ पे क्या है? आपके अभिकारक भी दोनों डबल है। जैसे एक रिएक्शन और देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया अगर मैं करा दूं बेरिलियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ, तो सिंपल समझ गए होंगे, NaCl बन जाएगा और BaSO4,
BaFO4, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी आपकी ये रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी क्लियर करने वाले दोनों, ये डबल, दोनों अभी करेक्ट है, डबल डबल है। ठीक है, डबल कैसे बोल रहा हूँ, इसमें एक एलिमेंट ये रहा और एक एलिमेंट ये रहा, एक ये रहा एक ये रहा, इस तरह डबल बोल, अब बनने वाले भी क्या है, डबल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो सोडियम ने बी की जगह ले ली और बी ने एन की जगह ले ली है। ठीक है, आदान प्रदान दोनों का दुनिया में हो चुका है। तो ये थी पहले बच्चों द्विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया किस तरह समझते हैं पहले बच्चों, याद रखना, रेडॉक्स दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो पहले बच्चों रेड, दूसरा ऑक्स, एक रेड दूसरा ऑक्स। पहले तो रेड का मतलब रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, हिंदी में अपचयन, और ये पहले बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो सकता है आपकी किताब में ऑक्सीकरण का उपचयन दे रखा हो, क्या दे रखा हो आपको, उपचयन। उपचयन वर्ड भी इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीकरण के लिए, आसान रहेगा, आप अपचयन और ऑक्सीकरण समझे। तो रेडॉक्स क्या होता है, और ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बनता है रेड प्लस ऑक्स। रेड में रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, वे अभिक्रिया जहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, जुड़ रहा होगा, ऑक्सीजन निकल रहा होगा, निष्कासन निकल रहा होगा। ठीक है, इसमें उसको उल्टा कर दीजिए, जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा और हाइड्रोजन निकल रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। मान लो किसी भी अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, रिडक्शन में ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन, फिर हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉन से किस तरह से, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वहां रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री करेगा, जो निकाल लेगा, ठीक, जो दान देगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री करेगा यानी मुक्त करता है, जो क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, वो क्या रहेगा आपका ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना प्यारे बच्चों कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, सिंपल में आपको समझना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या समझना, इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि अभी के लिए मैं नोट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, आयरन है, आयरन पे 3 आयरन है, आयरन पे क्या है 3 प्लस आयरन है, और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ I2 के साथ, किसके साथ, I2 के साथ, I2 में करो, I के साथ करो आयोडीन के साथ। ठीक है, और वहां पर मान लो बन रहा है आपका 2Fe3 प्लस प्लस I2 प्लस I2। चलो बच्चों आपको देखना है यहाँ पर, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन कितने आयन है, 2, और यहाँ कितने हैं आपके 2 आयन है,
एक आयन ये रहा, 2 की हो रही है इसमें मल्टीप्लाई, 2 की हो रही है इसके अंदर गुना। और यहाँ कितने आयन है, यहाँ पे तो एक भी आयन नहीं है। यहाँ प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। तो -2 और यहाँ 0, कितने इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ये -2 से कहाँ चलेगा, 0 में। -2 बड़ा होता है, 0 बड़ी होती है, सिंपल सी बात है, 0 बड़ी होती है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने ग्रहण करे होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास आए होंगे, जब तो -2 कटा हुआ है। जब -2 के पास +2 आया होगा तभी तो 0 हुआ होगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, -2 काटेंगे ना, मुझे प्लस के 2 चाहिए। प्लस के 2 कब आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन मेरे को कोई देगा। इसके पास तो -2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो -2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। कहाँ से आए होंगे, आयरन के पास से आए होंगे। कहाँ से आए होंगे, आयरन के पास से आए होंगे। सॉरी यहाँ पे 2 प्लस आयन होगा, ठीक है, देख लीजिए। 3 दूनी 4 आयन है यहाँ पर आयरन के, यहाँ पे कितने हैं, 2 दूनी 4, यानी इन्हें 2 आयन किसके लिए हैं, इसने 2 आयन लिए हैं आयरन से, 2 आयन लिए हैं आयरन से, ठीक है। तो लेने का मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिए हैं, उसका मतलब क्या है आपका, वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन। वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरी रिएक्शन की, ऑक्सीकरण के एग्जांपल की, ऑक्सीकरण के एग्जांपल में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मतलब 2 आयन आयोडीन है और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। ये बन जाएगा 2Cl- प्लस आई, 2Cl- प्लस आई, ये I2 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखना क्या बच्चों, यहाँ पर क्या देखना है आपको, क्लोरीन के पास कितने आयन है, यहाँ पर क्लोरीन के पास कितना आयन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आयन है 0 और यहाँ पर कितना आयन है, -2। क्या है, -2, 0 पे चला गया -2 पर, 0 पे चला गया -2 पर। कब जाएगा -2 पर क्लोरीन, कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन उसने निकालने होंगे। 0 से -2 पर चला गया, यहाँ क्या क्या, -2 से 0 पर आ गया, यहाँ क्या है, -2, 0 से -2 पे चला गया। फिर समझिए यहाँ -2 आयन थे, कहा चला गया 0 पर, माइनस से 0 पर, 0 बड़ी होती है माइनस से, इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो, इन्हें ग्रहण करे हो तभी तो। और ये चला गया 0 से -2 पर, -2 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दी है, देने वाले पे प्लस का चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे। तो Cl2 से माइनस क्या यहाँ बन गया आपका, -Cl, सॉरी Cl आयन, क्या बन गया, Cl आयन। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन, क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, उस चैनल सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजिए, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।